हे गाइस, स्वागत है आप सभी का लैंड ऑफ मिरेकल्स की एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में, जिसके अंदर अब थंडर सिटी में आने वाले हैं 8 हेवनली डीमंस। डेव और माइक उनका मुकाबला कैसे करेंगे वो हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें डेव और माइक को दिखाया जाता है कि 5 थंडर आर्मी के कैप्टन से जीतने के बाद थंडर सिटी का एक स्ट्रीट फूड खाने के लिए आ गए होते हैं, जहाँ पर माइक ने उन दोनों के लिए ऑर्डर कर दिया था एक बीफ टंग, जिसके बारे में फिर डेव उस शॉप के ओनर से कहने लगता है कि आप वैसे इस बीफ टंग को किसी बुल से निकाला गया है या फिर किसी काऊ से। तो वो बंदा उसको बताता है कि ये टंग है एक बुल की, जिसके बारे में सोच सोच कर डेव मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था बुल्स अपनी टंग का इस्तेमाल कितने बेहतर तरीके से करते हैं। वो काउस के पीछे उनको लिक करने के लिए अपनी टंग का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी बारे में सोचते हुए डेव माइक से ये कहने लगता है कि वैसे तुम क्या इसके बारे में जानते हो। तो माइक उससे कहने लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम मुझसे जो चाहो वो पूछ सकते हो। डेव उससे ये कहता है कि वैसे क्या तुम ये जानते हो कि बुल्स अपनी टंग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। लेकिन माइक को तो इसके बारे में पता ही नहीं होता, क्योंकि उसने कभी ऐसा होते हुए देखा ही नहीं है। इसीलिए फिर डेव माइक से ये कहने लगता है कि मेरे पास में कान लेकर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। तो डेव उसको सारी की सारी सच्चाई बता देता है कि बुल्स अपनी टंग का इस्तेमाल कितना बेहतरीन तरीके से करते हैं। इसके बारे में सुनकर माइक के तो होश ही उड़ चुके थे। वो जिस बीफ टंग के टुकड़े को खा रहा था वो भी उसके मुंह से निकलकर नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर यहाँ पर अगले ही पल बहुत ही ज्यादा खतरनाक बादल घिरने लगते हैं, जिनको देखकर फिर थंडर सिटी के लोग तो काफी ज्यादा डरने लगते हैं, क्योंकि वो इसके बारे में जानते थे कि ये कुछ और नहीं हो सकता बल्कि होंगे डीमंस। इसीलिए फिर ये लोग तुरंत ही यहाँ से भागने लगते हैं। डेव और माइक की नजर जैसे ही उस मिस्ट के ऊपर पड़ती है, वो लोग तुरंत ही इसके लिए चौकन्ना हो जाते हैं। माइक डेव से कह रहा था कि क्या ये वही होंगे। डेव उससे कहता है कि हाँ ये लोग वही है। माइक उससे ये कह रहा था कि क्या इस बार ये लोग सच में हमारा पीएलएस बीड को लेने के लिए आए होंगे, जिससे कि उन लोगों के मन में ये सवाल आ चुका था कि क्या उन लोगों को अब यहाँ से चले जाना चाहिए। माइक डेव से कहने लगता है कि अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो हमारी थंडर सिटी का क्या होगा, मेरी इस ब्लू डोमेन का क्या होगा, यहाँ पर रहने वाले लोगों का क्या होगा। इसलिए माइक डेव से कहने लगता है कि वैसे मैं तुम्हें इसमें इन्वॉल्व तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बात को तुम भी जानते हो कि अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे पेरेंट्स को नई जिंदगी मिली थी, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कुछ। डेव उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें समझता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हूँ। तो माइक उससे कहने लगता है कि लेकिन इसकी वजह से तुम मर भी सकते हो। जिस बात पर डेव उससे कहता है कि जब तक हम ट्राई नहीं कर लेते तुम ये कैसे कह सकते हो। तो फिर माइक उससे कहने लगता है कि चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से जाओगे थंडर सिटी में और वहाँ पर मेरे पेरेंट्स को और साथ ही साथ बाकी के सभी एल्डर्स को भी इस सिचुएशन के बारे में बता दोगे। तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा अपनी 5 थंडर आर्मी के पास में, जहाँ पर मैं उन लोगों की मदद से तब तक इन सभी के सभी डीमंस को रोकने की कोशिश करूंगा। हमें कुछ भी करके इन 8 हेवनली डीमंस को ट्रेनिंग ग्राउंड में लेकर जाना होगा, नहीं तो उनके हमला करने की वजह से हमारी थंडर सिटी को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। जिसके बाद फिर ये दोनों के दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। जाने से पहले इस शॉपकीपर को उसके सारे पैसे देकर भी जाता है, लेकिन ये जो डीमंस का हेवनली क्लाउड था वो चारों तरफ ही फैलते जा रहा था, जिसको देखकर यहाँ के बहुत सारे लोग तो भागने लगते हैं। लोग अपने अपने घर के दरवाजों को बंद करके उन्हीं के अंदर छिप जाते हैं। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है 5 थंडर आर्मी को, जो सभी के सभी प्रिपेयर हो चुके होते हैं एक महायुद्ध को लड़ने के लिए। पांचों ही कैप्टन्स के साथ साथ यहाँ पर लेई मिंग यांग भी आ चुके थे, और वो लोगों को इस सिचुएशन के बारे में बताने लगते हैं कि आज उनके ऊपर क्या आन पड़ी है। लेई मिंग यांग भी यहाँ पर ऑर्डर मानते हैं अपने सुपरवाइजर का, यानी कि माइक का। वो कहने लगते हैं कि प्रिंस हमारे सभी के सभी पांचों ही कैप्टन्स यहाँ पर आ चुके हैं। जिसके बाद फिर माइक तुरंत ही आसमान में पहुंच जाता है अपने सभी के सभी साथियों को मोटिवेट करने के लिए, और वो लोगों से कहने लगता है कि यहाँ पर आ चुके हैं हेवनली डीमंस, और हमारी जो 5 थंडर आर्मी है वो किसी से डरने वाली नहीं है। हमारी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग इन डीमंस के भी पसीने निकाल देंगे। अब तुम सभी के सभी लोग इस बारे में जानते हो कि हमारी थंडर सिटी जिंदगी और मौत के बीच में आकर लटक चुकी है। अब इसे या तो हम लोग अपनी ताकत से बचा सकते हैं या फिर इसको तबाह भी करा सकते हैं, लेकिन मैं माइक तुम्हारी थंडर सिटी का प्रिंस, इस 5 थंडर आर्मी का सुपरवाइजर, ये कसम खाता हूँ कि मैं अपने मरते दम तक लड़ूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर अपनी कंट्री को बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान भी देनी पड़े तो उसके लिए जरा सा भी संकोच मत करना, और तुम सभी लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि हम सभी मिलकर ही हमारी इस प्यारी थंडर सिटी को बचा सकते हैं। इसीलिए हम सभी को ये कसम खानी होगी कि हम अपने मरते दम तक अपनी थंडर सिटी की रक्षा करेंगे, जिससे कि ये पूरी की पूरी 5 थंडर आर्मी उसी के ही नारों को लगाने लगती है कि हम जिएंगे थंडर सिटी के लिए तो मरेंगे भी थंडर सिटी के ही लिए। और इन सभी लोगों के काफी अच्छे तरीके से मोटिवेट हो जाने के बाद माइक अपनी एक नजर को डालने लगता है 8 हेवनली डीमंस के ऊपर, जिन सभी ने मिलकर अपने
अपने डार्क क्लाउड को चारों तरफ ही फैला दिया था और हमें उस डीमन क्लाउड के अंदर काफी सारे डीमंस की हंसी सुनाई देती है, जैसे कि वो फुली कॉन्फिडेंट होकर आए हो कि आज वो थंडर सिटी को खत्म कर देंगे, जिनको लेई मिंग यांग और पांचों ही कैप्टन्स भी देखने लगते हैं। और माइक की जैसे ही नजर पड़ती है उस ब्लैक क्लाउड के ऊपर, उसे अपने सामने कुछ डीमंस नजर आते हैं, जिनमें सबसे आगे होता है उनका कमांडर। और फिर तभी डीमन लेडी माइक से ये कहने लगती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं तुझ जैसे बच्चे से दोबारा इतनी जल्दी मिल जाऊंगी। तो फिर माइक उससे अपने बड़े ही एटीट्यूड के साथ में कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, लोग दोबारा तो मिल रहे हैं लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। और माइक के पावर्स को देखकर वो डीमन लेडी ये कहने लगती है कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ये पिद्दी सा इंसान केवल इतने कम समय में खुद को 10th लेवल के पास में ले जाएगा, क्योंकि ऐसा करने की वजह से उसकी पावर साफ साफ नजर भी आ रही थी। वो कहने लगते हैं कि जरूर ये सब कुछ हुआ होगा PLS बीड की वजह से, क्योंकि PLS बीड कल्टीवेशन को बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा मदद भी करता है। इसीलिए पर वो माइक से ये कहने लगते हैं कि चुपचाप PLS बीड को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि ये बात तो तुम भी जानते हो कि तुम्हारे पास में यहाँ से भाग निकलने का कोई भी मौका नहीं है। इससे कि फिर माइक उससे ये कहने लगता है कि अगर मैं केवल तुम्हारे कहने से ही तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी कि PLS बीड दे दूं, तब तो मुझे खुद को प्रिंस कहने का कोई भी हक नहीं रहेगा। और वो अपना एक काफी पावरफुल एलिमेंटल अटैक करता है उस डीमन लेडी के ऊपर, जो कि होता तो काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसने इस अटैक को एक ही हाथ से रोक लिया था, जिसको वो अगले ही पल खत्म भी कर देती है। लेकिन तभी हमें यहाँ पर आवाज आती है उस सुप्रीम डीमन की, कि अपने चेलों से ये कहने लगता है कि यहाँ पर अपना समय बर्बाद मत करो। यहाँ तक कि केवल उसकी आवाज को सुनकर ही डीमन लेडी के तो पूरी बॉडी ही कांप जाती है, जिस चीज को देखकर माइक भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर अब ये कौन आ गया। क्योंकि तभी वो डीमन अपनी पावर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर को डालने लगता है माइक के ऊपर, जिसकी वजह से अब माइक केवल एक पल के लिए भी हवा में नहीं रह पा। वो अपने सभी के सभी साथियों के साथ में नीचे आ जाता है, क्योंकि अपने अपने घुटनों के बल आ चुके थे। वो डीमन लेडी ये कहने लगती है कि तुम जैसे इंसानों की हमारे सामने कोई भी औकात नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पास में केवल एक ही ऑप्शन है कि तुम PLS बीड को हमारे हवाले कर दो। और इस प्रेशर अटैक के बारे में सोचकर माइक ये कहने लगा था कि इतना ज्यादा प्रेशर तो मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। इतना प्रेशर तो रेड क्वीन रूबी ने भी उसके ऊपर नहीं डाला था। माइक कहता है कि भले ही मैं इससे खुद को नहीं बचा पा रहा हूँ, लेकिन जब तक डेव और उसके बाकी के एल्डर्स नहीं आ जाते तब तक के लिए माइक को खुद को और अपने बाकी के साथियों को भी बचाना होगा। इसीलिए फिर वो अपने वाटर, फायर, विंड और थंडर सभी के सभी एलिमेंट्स को मिलाकर अपने ऊपर एक एनर्जी शील्ड को बनाने लगा, ताकि वो खुद को और अपने साथियों को इस प्रेशर से बचा सके। अब तो माइक की मदद करने के लिए सभी कैप्टन्स और लेई मिंग यांग भी खड़े हो जाते हैं। और उसी वक्त यहाँ पर आ जाता है डेव, जो कि उसको अपनी पावर्स को देकर इस शील्ड को और भी ज्यादा मजबूती से बनाने में मदद करने लगता है। और वो माइक से ये भी कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि सभी एल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो उसी वक्त यहाँ पर सभी के सभी एल्डर्स की एक काफी शानदार एंट्री होने लगती है, जिनमें उनके एलिमेंट एलिमेंटल सी से निकल कर आ रहे थे, जो कि अब सभी के सभी मिलकर मदद करने लगते हैं माइक की, ताकि वो खुद के साथ साथ इस पूरी की पूरी थंडर सिटी के ऊपर एक बहुत ही बड़ी शील्ड को बना सके। जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पर अपने गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, थंडर सभी के सभी एलिमेंट्स को लेकर आ रहे थे, जिसमें लाइट, डार्कनेस और स्पेस भी उनकी मदद करेगा। इस सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने की वजह से हर कोई उनकी मदद ही करेगा, जिसकी वजह से फिर फाइनली इस पूरी की पूरी थंडर सिटी के ऊपर एक सुरक्षा कवच बन जाता है। माइक के बाकी के एल्डर्स भी उसका साथ देने के लिए आ जाते हैं, इससे कि फिर माइक को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है कि इस बार वो अकेला नहीं है। यहाँ तक कि माइक के पेरेंट्स भी इस लड़ाई को ज्वाइन करने के लिए आ चुके थे। 8 हेवनली डीमंस इस शील्ड के बाहर होते हैं ताकि वो अंदर आ ही ना सके, लेकिन डीमंस अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। इसका जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। शायद हो सकता है कि उसके अंदर हमें छोटी रेड क्वीन रूबी की भी एंट्री देखने को मिल सकती है। अगर आप उसके लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना और इस वीडियो को भी लाइक भी कर देना।